सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में आज विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ब्रेल ऐसी लिपि है जो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में सहायता करती है। पूरे विश्व में आज इस दिन को उत्साह के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसएसवी मुरादाबाद हेमराज मीणा ने पधार कर सभी दिव्यांग लोगों को जीवन में हताश न होकर निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम, दिव्यांगजन अधिकारी विजय यादव एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग मौजूद रहे। संस्था की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के सफर को सभी के साथ साझा किया और बताया कि हमारे संस्थान का उद्देश्य केवल उत्तम गुणवत्ता वाली उच्च स्तरीय नेत्र चिकित्सा देना ही नहीं है, बल्कि गांव देहात में बसे मरीज का भी पूरी तन्मयता के साथ इलाज करना है। हम चाहते हैं कि विकलांग कहे जाने वाले ये दृष्टिबाधित लोग भी अपने जीवन में कुछ कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सके। संस्था की ट्रस्टी श्रीमती शिखा गुप्ता ने कहा कि मेरा एनजीओ प्रोजेक्ट इसने पिछले कई वर्षों से ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मेरे सेंटर पर यह दिव्यांग बच्चे मोमबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, रेटन की वीविंग करना, मैक्रामे के उत्पाद बनाना आदि काम कर रहे हैं, जिससे यह अपने परिवार को आर्थिक मदद करने में सक्षम हो पाए हैं। संस्था के प्रशासनिक अधिकारी गरिमा सिंह ने कहा कि हमारे संस्थान में एलवीए डिपार्टमेंट के माध्यम से छोटे बच्चों को जो दृष्टिबाधित हैं, उन्हें ब्रेल एवं कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाकर दिल्ली, सहारनपुर एवं देहरादून के ब्लाइंड स्कूलों में एडमिशन कराया जाता है। आज इस कार्यक्रम में 15 दिव्यांग लोगों को सम्मानित किया गया जो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, जिसमें देशराज ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि संस्था के सहयोग से उसे पढ़ने का मौका मिला और आज वह सरकारी शिक्षक की नौकरी कर रहा है। इसी के साथ विक्रम, सुधा, विनोद एवं तमाम कई ऐसे दृष्टिबाधित लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं। कार्यक्रम में महेंद्र सिंह, जो एलवीए डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, ने अपने डिपार्टमेंट में लो विजन एवं ब्लाइंड लोगों को किस प्रकार गाइडेंस देनी है, इस बारे में बताया। अध्यापिका बिन्नी कुमारी ने बताया कि हमारा संस्थान दृष्टिबाधित लोगों को उनके सरकारी सर्टिफिकेट बनाने में पूरी मदद करता है। अध्यापिका आसमा ने बताया कि ब्लाइंड मरीजों को उनके परिवार के साथ बुलाकर उन्हें काउंसलिंग करते हैं और फिर उन्हें हुनर के अनुसार रोजगार से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उन्हें कराए जाते हैं। संस्था के सचिव सरदार गुरविंदर सिंह ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान जिसको कोई कमी देता है उसको कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर देता है। अतः यहाँ बैठे सभी दृष्टिबाधित लोग अपने जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में समझें और आगे बढ़े। कार्यक्रम में सुनील कुमार, अमृता मिश्रा, अतुल विज, अनिल सप्रा, शर्मिंदर विश्नोई, बिलाल सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रजनी भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगंगा बिहार स्थित सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में। यहाँ वर्ल्ड ब्रेल दिवस मनाया गया है। इसने प्रोजेक्ट जो बच्चे नेत्रहीन हैं, दिव्यांग हैं, उनको पैरों पर खड़ा होने का काम करता है, हर तरह से उनकी मदद करता है। यहाँ नेत्रहीन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें रोजगार सिखाया जाता है। तो आइए यहाँ पर मिलवाते हैं आपको जो इसने प्रोजेक्ट की संस्थापिका है शिखा गुप्ता जी से। क्या कार्यक्रम था आज ये इंटरनेशनल ब्रेल डे के उपलक्ष्य में सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान और प्रोजेक्ट स्नेह एक एनजीओ है जिसकी नींव 2018 में रखी गई थी। उसके अंतर्गत एक प्रोग्राम करा गया। हमने एक शुरुआत करी, एक पहल की शुरुआत थी। इसमें जितने भी हमारे जो ऐसे बच्चे हैं जिनका हम मेडिकली ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को हमने सोचा कि क्या करा जाए। इनकी हम कितना भी चाहे इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दें, लेकिन इनकी आंखों की रोशनी हम वापस नहीं ला सकते। तो उसके लिए सोचा और हमने इनके स्वावलंबन और इनको रोज़गार देने के लिए इनको वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज शुरू करे। वोकेशनल ट्रेनिंग के कोर्सेज ऐसे लोगों को कि जो पढ़ नहीं सकते, जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उनके जीवन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपना पैरों पर खड़ा करने के लिए मेरी एनजीओ प्रोजेक्ट स्नेह ने इस कार्य को शुरू करा। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, उनको हम अपने संस्थान में ब्रेल लिपि की पूरी ट्रेनिंग देते हैं और उनको इंटरनली हम एग्ज़ाम दिलाकर, क्योंकि इनका हम मुरादाबाद में तो कोई इस तरीके का ब्लाइंड स्कूल है नहीं जहां इन बच्चों का एडमिशन करा सके, तो हम अपने माध्यम से इन बच्चों का एडमिशन दिल्ली, सहारनपुर और देहरादून के ब्लाइंड स्कूलों में करा देते हैं। और वहाँ के स्कूल जो है 4th क्लास के बाद शुरू होते हैं। तो 4th क्लास तक की पढ़ाई इन बच्चों को हम ब्रेल लिपि के हिसाब से अपने यहाँ करा देते हैं।
तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमने सारे परिवार वालों को इकट्ठा किया था, क्योंकि देखिए हम समाज के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारा मिशन है कि हम अपने मुरादाबाद जनपद में ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं, दृष्टिबाधित लोग हैं, उनकी हम मदद कर सकें। वो अपने जीवन को अंधकार में ना समेट के रखें, वो अपने जीवन को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएं, ये हमारा मिशन है। लेकिन ये कार्य अकेले सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान या प्रोजेक्ट स्नेह नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे समाज के लोगों की भी आवश्यकता है। और ऐसे लोगों को, इन माता पिताओं को बुलाने का आज एक यही मेरा उद्देश्य था कि ये आएँ, ये मंच पे अपने जीवन का सफ़र सबके बीच में शेयर करें, जिससे कि और लोग भी प्रेरित हों, और लोग भी अपने बच्चों को जो दृष्टिबाधित हैं, दिव्यांग हैं, उनको घरों से निकाल के लाएं, हिम्मत करें और उनको उनके भविष्य के लिए तैयार करें, उनको अंधकार में ना बैठने दें। इस उद्देश्य से आज ये प्रोग्राम रखा गया था और मैं उम्मीद करती हूँ आपके माध्यम से और समाचार पत्रों के और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से कि हमारा ये मैसेज आप उस हर आखिरी इंसान तक पहुंचाएंगे जिसको इसकी आवश्यकता है, और वो यहाँ आए, हमसे संपर्क करें, और जो भी हम उनकी मदद कर पाएंगे वो हम करने की कोशिश करेंगे। सबको हर तरीके का बेनिफिट हो जाए ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो वोकेशनल ट्रेनिंग कर सकते हैं उनको वोकेशनल सिखाएंगे, जो पढ़ सकते हैं उनको ब्रेल लिपि सिखा के आगे एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे, और जो ये काम नहीं कर सकते उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ने की कोशिश रहेगी। धन्यवाद। इसने जो प्रोजेक्ट है किस तरह से लोगों की मदद करता है? ये इसने प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली तो जब मैंने शुरुआत करी थी तो ये महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए शुरू करी थी। 2018 में शुरू हुई थी ये, और आज मेरे पास छजलेट ब्लॉक की कम से कम 300 से अधिक महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो मेरे यहाँ आकर अपने पैरों पर खड़ी हैं, इतना कमा रही हैं कि वो अपने बच्चों की अधूरी शिक्षा को पूरा कर रही हैं। कई तो बहनें और माताएं ऐसी हैं जिन शादी के बाद भी वो जो यहाँ से पैसा कमाती हैं उससे अपनी बीए और एमए तक की एजुकेशन ले रही हैं। और साथ में ही जब मुझे ये दिव्यांग बच्चों का, ये दृष्टिबाधित बच्चों का करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो राम जी मेरे साथ थे, और मैंने एक नया आयाम इसमें और जोड़ा कि मैं इन बच्चों को भी कुछ सिखा सकूं। और आज मैं आपके माध्यम से ये कहने में मुझे बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि जो काम, जो ट्रेनिंग मेरे यहाँ सामान्य महिलाएं लेती हैं, वो ही मेरे स्नेह वीर, इन दिव्यांग बच्चों को मैं स्नेह वीर कह के बुलाती हूँ। ये स्नेह वीरों को भी मैं वो सब कार्य सिखाती हूँ। ये बात ज़रूर है कि नॉर्मल इंसान 1 या 2 दिन में सीखता है, ये बच्चे उसको 4 या 5 दिन में सीखते हैं, लेकिन सीख लेते हैं। और जब वो इस कार्य को सीख लेते हैं तो उनका जो संतुष्टि मैं देखती हूँ, तो वो मुझे, कहते हैं ना, जीवन के दूसरे छोर पर ले जाती है, और जो स्वांतः सुखाय की अनुभूति मुझे होती है, शायद मैं अपने शब्दों में वो बयान नहीं कर सकती। आज के टाइम में लोगों के पास में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जितने भी जो प्राइवेट संस्थान है, तो वो सब लोग पैसा कमाने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इस जनपद में और विशेष तौर से इस पूरे एरिया का इसको लाभ मिल रहा है। तो जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा जो सोशल सर्विस की जा रही है वो अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा, आप लोगों को मैं कहूँगा, अचीवमेंट है यहाँ पे। और पूरा सीएल गुप्ता परिवार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कूल भी आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं डॉक्टर आशी खुराना हूँ, मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ और सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट की फाउंडर डायरेक्टर हूँ और अब मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ। सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट 2009 में सीएल गुप्ता परिवार की विजन के साथ हमने शुरू किया था कि एक ऐसा सेंटर होना चाहिए मुरादाबाद शहर में जिसमें कि गरीब और अमीर को वो सारी सुविधाएं मिल सके जो कि किसी बड़े शहर में मिलती हैं। आज हम लोग छठे ब्रेल दिवस के आयोजन पे इकट्ठा हुए हैं। सोचिए कि उनके जन्म के 210 साल बाद बीच में इतना बड़ा गैप रहा। मतलब ये सम्मान तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी देर से सही दुरुस्त तुम्हें सम्मान मिला। और दूसरी चीज ये कि जो पहले
जो फिजिकली चैलेंज थे, मेंटली चैलेंज थे, आई साइड से चैलेंज हुआ करते थे, उनको विकलांग के नाम से जाना जाता था 2014 के पहले तक। फिर उसके बाद 2014 में भी ये प्रस्ताव आया कि नहीं, इनका नाम विकलांग नहीं होगा, अब से दिव्यांग होगा। जैसा कि एसएसपी सर के संबोधन में ये कहा गया था कि ये दिव्यांग जो होते हैं वो वास्तव में उनके अंदर दिव्य शक्तियां होती हैं। तो सच में जब हम लोग यहाँ पे, चूंकि समाज कल्याण अधिकारी हूँ तो इस नाते समाज को भी देखता हूँ और अन्य विभागों को भी देखता हूँ नोडल होने के नाते। तो जो फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं उनमें सच में एक अद्भुत शक्ति होती है। वो यही अद्भुत शक्ति जो है उन्हें विकलांग से दिव्यांग की ओर ले जाती है, और हम लोग अब दिव्यांग उन्हें कहते हैं। साथ ही कहीं भी देखा जाए, सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट है और स्नेह संस्था है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आज के समय में दिव्यांगता कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम देखते हैं कि हमारा जो है धीरे धीरे जो समाज है वो प्रोग्रेस कर रहा है, और जो नई नई तकनीकें इजाद हो रही हैं उनसे बहुत कुछ सहूलियतें मिल रही हैं। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा इस इंस्टीट्यूट को। वो निरंतर अच्छा काम कर रहा है। मुझे बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन मैंने उनकी काफ़ी तारीफ सुनी।